26 अगस्त 1071 बरोज़ जुम्मा एक सुल्तान जिसने जंग से पहले कफन पहन लिया और बोला, या तो जीत मिलेगी या शहादत। अगर आप ये समझते हैं कि जंगें सिर्फ फौजों के बल पर जीती जाती हैं तो आप बहुत बड़ी गलती पर हैं। तारीख के सिले में एक ऐसा लम्हा भी दफन है जब महज 15,000 सरफरोश मुजाहिदीन ने 2 लाख की टिड्डी दिल फौज के अरूर को खाक में मिलाकर सल्तनतों की तकदीर बदल दी। एक ऐसा मार्का जिसने ईसाई दुनिया के सबसे बड़े किले के रख्चे उड़ा दिए और मुसलमानों के लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खोल दिए। आज हम बात करेंगे सुल्तान अलप अरसलान और मार्का मुलाज़गर्द की, जहाँ ज़मीन लरज़ उठी थी और तारीख़ थम गई थी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम तारीख़ के उस अजीम बाब को खोलने जा रहे हैं जिसके बारे में मालूमात तो कम हैं, मगर उसके असरात आज भी दुनिया पर कायम हैं। ये कहानी है एक ऐसे सुल्तान की जिसने बादशाहत को नहीं बल्कि शहादत को चुना। सल्जोकी सल्तनत का वो शेर जिसके कदमों की धमक से बाज़तीनी सल्तनत के दरो दीवार लरसते थे। ये कहानी बस्ती एशिया के उन मैदानों से शुरू होती है जहाँ सल्जोक तुर्क सिर्फ खाना बदोश थे। उनका कोई मुस्तकिल घर नहीं था। उनकी पहचान उनके घोड़े और उनकी पीठ थी, लेकिन उनके पास एक ऐसा हुनर था जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया, यानी तीर अंदाज़ी। छोटी छोटी फतूहात ने उन्हें एक ख्वाब दिखाया, दुनिया पर हुक्मरानी का ख्वाब। दिन था 20 जनवरी 1029। जागरी बेग के घर एक बेटे की पैदाइश होती है जिसका नाम रखा गया मोहम्मद बिन दाऊद, मगर उसकी चुस्ती और बहादुरी देखकर उसे अल्प अरसलान यानी बहादुर शेर का लक़ब दिया गया। 1055 तक ये लोग बगदाद पहुंच गए और खलीफा को दुश्मनों से आज़ाद करा के सुल्तान का खिताब हासिल किया। अल्प अरसलान को निज़ामुल मुल्क जैसा काबिल उस्ताद मिला जिसने न सिर्फ उन्हें हुक्मरानी सिखाई बल्कि इंसाफ, सब्र और हिकमत भी सिखाई। यही वजह है कि अल्प अरसलान सिर्फ तलवार के माहिर नहीं थे बल्कि इल्म के भी कदरदान थे और एक मुकम्मल हुक्मरान बने। और इन्हें निज़ामुल मुल्क तूसी जैसा ज़ीरक वज़ीर मिला। ये जोड़ी ऐसी थी जैसे जिस्म और रूह। 1063 में तुगरल बेग के इंतकाल के बाद सल्तनत में इक़्तिदार की जंग शुरू हो गई। उनके भाई कल्तमिश ने बगावत कर दी। ये वक्त था फैसला को। भाई के खिलाफ तलवार उठाना आसान नहीं था, लेकिन सल्तनत को बचाने के लिए अल्प अरसलान ने सख्त फैसला किया और आखिरकार उन्होंने बगावत को ख़त्म किया और ख़ुद सुल्तान बन गए। फिर निज़ामुल मुल्क ने सल्तनत का निज़ाम संभाला और अल्प अरसलान ने अपनी पूरी तवज्जो मैदान जंग पर रखी। उन्होंने पहला बड़ा हमला आनी शहर पर किया, जिसे ईसाई दुनिया अपना नाकाबिले तस्खीर किला समझती थी। सिर्फ 25 दिन के मुहासरे में यह किला फतह हो गया। रूमी बादशाह रोमानोस जहारुम ने फैसला किया कि वो सल्जूकियों का किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। उसने एक ऐसा लश्कर तैयार किया जिसकी मिसाल उस वक्त नहीं मिलती थी। तारीखदान लिखते हैं कि उस लश्कर में 2 लाख से ज़ायद सिपाही थे, जिसमें दुनिया भर के किराए के फौजी, भारी भरकम कैवलरी और जदीद तरीन हथियार शामिल थे। रोमानोस को अपनी फतह पर इतना यकीन था कि उसने पहले ही इस्लामी शहरों की जागीरें अपने जर्नेलों में बांट दी थी। उसे मालूम ही नहीं था कि उसका सामना किससे होने वाला है। जब सुल्तान अलप अरसलान को इस अजीम हमले की खबर मिली, वो शाम के मुहाज पर थे। वक्त इतना कम था कि वो बड़ी फौज जमा नहीं कर सकते थे। वो सिर्फ 15 से 20 हज़ार सिपाहियों के साथ मुलाज़गर्द के मैदान पहुँचे। 26 अगस्त 1071 जुम्मा का मुबारक दिन था। सुल्तान ने सफ़ेद लिबास पहना, अपने घोड़े की दुम खुद अपने हाथों से बांधी जो तुर्कों में शहादत की अलामत थी, और एक ऐसा खुतबा दिया जिसने आसमान हिला दिया। सुल्तान ने कहा, आज यहाँ कोई सुल्तान नहीं, मैं एक सिपाही बनकर लड़ूंगा। अगर मैं शहीद हो जाऊं तो यही सफ़ेद लिबास मेरा कफन होगा। ये सुनकर
मुजाहिदीन की आंखों में आंसू आ गए और मौत का खौफ दिलों से निकल गया। जंग शुरू हुई तो रूमियों ने अपनी अददी बरतरी के जोम में ज़ोरदार हमला किया, लेकिन सुल्तान अलपर्सलान ने तोरान या हिलाल नामी कदीम तुर्क चाल चली। सल्जूकी दस्ते मरकज़ से पीछे हटने लगे। रूमियों ने उसे बुज़दली समझा और ताक़ुब में अपनी सफ़ें तोड़ दी। जैसे ही रूमी फ़ौज घेरे में आई, अतराफ में छुपे हुए सल्जों के तीर अंदाजों ने तीरों की बारिश कर दी। रूमियों के पांव उखड़ गए। उनके अपने किराए के फौजी मैदान छोड़कर भागने लगे और शाम ढलने तक रूमी सल्तनत का गरूर मिट्टी में मिल चुका था। तारीख ने वो मंजर देखा जो उससे पहले कभी न देखा गया था। एक अजीम रूमी शहंशाह जंजीरों में जकड़ा हुआ एक मुसलमान सुल्तान के सामने खड़ा था। सुल्तान ने पूछा, अगर मैं तुम्हारा कैदी होता तो तुम क्या करते? रोमानोस ने हकारत से कहा, या कत्ल कर देता या जलील करके शहर में घुमाता। सुल्तान अलपर्सलान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे माफ़ी सिखाता है, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। ये इखलाक देकर दुनिया दंग रह गई। लेकिन मौत हर किसी को आनी है। एक अजीम सुल्तान जिसने लाखों को शिकस्त दी, वो अपने ही एक कैदी यूसुफ की तौहीन बर्दाश्त न कर सका। गुस्से में सुल्तान ने खुद तीर चलाया मगर निशाना चूक गया। शाही लिबास पाँव में उलझने की वजह से सुल्तान गिर पड़े और उस कैदी ने खंजर से उन पर कई वार किए। अपने आखिरी वक्त में सुल्तान ने वो तारीखी जुमला कहा जो आज भी सबक है, कल जब मैं पहाड़ी पर खड़ा अपनी फौज को देख रहा था तो मेरे दिल में गरूर आया कि मुझे कोई नहीं हरा सकता। आज एक हकीर कैदी के हाथों मर रहा हूँ ताकि याद रखूं कि ताकत सिर्फ अल्लाह की है। अलपर्सलान ने सिर्फ 40 साल की उम्र पाई, मगर उनकी वजह से आज नक्शे पर तुर्की मौजूद है और इस्तांबुल में अजानें गूंज रही हैं। उनकी ज़िंदगी हमें सिखाती है कि तादाद नहीं बल्कि ईमान और हिकमत मानी रखती है। क्या हम भी अपनी ज़िंदगी में वही हिम्मत, वही ईमान और वही इंसाफ ला सकते हैं? अगर आपको ऐसी तारीख़ी और इस्लामी कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो किस पर हो। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।